Hello friends. As discussed in our previous video, we have seen that the market responded exactly the way we wanted. This was the, if you can see, this was the area where the previous low of the previous candle. It went down for a while, but again the buying, the buyers started buying, and the buying came up here, and the candle, went up to the half of the previous red candle. So as was expected, today Nifty made an inside bullish candles. Okay, it's an inside bullish bar, and this candle, we are expecting that this indicates that the price, this selling has been exhausted here, and now the buyers have started coming up, but we cannot say decisively until it breaks above this area 17600. Okay, this 17600, unless the price breaks above this level, we cannot say that the bulls are already in control. The bulls are in control now. It may be a pause, or may again on the 27th, we are discussing it for the 27th. 26th is holiday. 27th of January 2022 for Republic Day. And yes, friends, happy Republic Day to all of you. This inside bullish bar clearly shows the reversal pattern here today. If you have not taken any trade, it's not a problem, because we told everybody that we should avoid trade, at least in Nifty. Bank Nifty, you could have taken the trade, fine, because Bank Nifty's structure was more positive. And we were expecting here this area, that since it made a higher high, we made this candle made, the Nifty made this area and higher high. And if it would have gone here or below this line, 16400, so the entire structure of the Nifty would have been changed. निफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता. ये हायर हाई इसने यहाँ बना लिया था. ये हायर लो होना ही चाहिए यहाँ पे हायर लो वी वांट, if you say we want here, or needed. Okay, the correct word would be needed. So this higher low was much needed here. अब यहाँ पर अगर ये हायर लो नहीं बना सकता किसी वजह से, अगर ये नीचे आ जाता और इसके भी और नीचे आ जाता, देन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट वुड हैव बीन चेंज्ड. हम और लो ट्रेजेक्ट्री एक्सपेक्ट करने लगते कि फिर निफ्टी और नीचे जा सकती थी. और यहाँ से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं. ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये ट्रेजेक्ट्री है, सॉरी, ये यहाँ से चेंज हो जाती. अब निफ्टी ने ये नहीं किया. 5 मिनट के कैंडल पर देखते हैं कि निफ्टी की ट्रेड कैसी रही. वेयर यू शुड हैव टेकन अ ट्रेड इफ़ यू वांटेड टू टेक अ ट्रेड. एग्जैक्टली ये एरिया जो है जहाँ पर इसने ये 25th, ये एरिया यहाँ ट्रेड लेने लायक नहीं था. बहुत तेज़ी से इसने रिकवर किया, फिर अगेन वोलेटिलिटी बनी रही. इस जगह पर जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से जहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रीच हो रही है, ये जगह एंट्री की थी. दिस वाज द पॉइंट वेयर वी शुड हैव टेकन द एंट्री. ठीक है, आपको ट्रेड यहाँ लेना है, ये एंट्री की जगह थी. दिस वाज द एसएल. और आप इसको जब तक ये हायर हाई स्ट्रक्चर बनाता चला जाता, हायर हाई हायर लो, तब तक आपको वेट करना था. ये आपने देखा कि एंड तक यही स्ट्रक्चर रहा. तो इस पॉइंट से, जो कि 17090 से लेकर के 17267, ऑलमोस्ट आप देखिए करीब आपको 150 पॉइंट का एक प्ले मिला है, मोर देन 150 पॉइंट. तो ये एक बहुत ही बढ़िया 090 प्रॉब्ली 177 पॉइंट्स. तो एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं तो 177 पॉइंट्स का एक ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हुआ था. दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर द निफ्टी. अब हम यहाँ देखते हैं कि which trades we should have taken in Bank Nifty. How was the structure in Bank Nifty today? See, Bank Nifty
on the daily time frame it was much better than the Nifty. यहाँ हमने कल भी बात करी थी कि अगर इस लो के पास से ग्रीन कैंडल बनना शुरू होगा, हम इमीडिएटली एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे इनिशिएट करना था। और अब हम इसे 5 मिनट में देखते हैं। देखिए ये पूरी की पूरी कैंडल, ये बुलिश इनगल्फिंग, दिस कैंडल इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ, आप देखो इसको, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, पूरी की पूरी इसने कैंडल, एक बॉडी ने, इस कैंडल की एक बॉडी ने पूरी की पूरी प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी की पूरी कवर कर ली, इनगल्फ कर लिया है, और इसके ऊपर हाई के बराबर ही लगभग क्लोज हुआ है। आज का हाई कल के हाई से ऊपर था, और आज की क्लोज जो है कल के एकदम हाई के बराबर हुई, तो अपने हाई के पास क्लोज हुआ है, ऊपर से वीक बहुत ही छोड़ी है। इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में रहे, बुल्स कंट्रोल में रहे, और कल हम एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड पे 27 को हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से अपवर्ड जर्नी के लिए ये मूव करे। ओके, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रांग दिख रही है हमें, और हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करने की आपको सलाह देंगे। निफ्टी को भी अवॉइड करें, बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर है। निफ्टी में प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है, अगर आप देखेंगे तो हम उसको आगे इसमें चेक करेंगे। निफ्टी में प्रॉब्लम, बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन निफ्टी में आईटी पैक जो है वो अभी भी सेलिंग मोड उसमें जारी है, आईटी पैक में सेलिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो ड्रैग करता है। और अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी के स्ट्रक्चर को कि आज हुआ क्या निफ्टी में, तो आप यहाँ पर देखें निफ्टी में ऑटो एंड बैंक्स, इन दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, 7%, 6%, 3%। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे जो ड्रैगर्स कौन से रहे, विप्रो, टाइटन, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, फिर ये रिलायंस हैवी वेट है, बट इसका ड्रैग बहुत ही कम रहा, ना के बराबर रहा। टीसीएस, तो ये मोस्टली एचसीएल टेक, अब देखो पूरी की पूरी आईटी पैक जो है ना वो रेड में है, तो आईटी पैक में इन्फोसिस बहुत हैवी वेट है, इसने ड्रैग किया। टेक महिंद्रा का भी है, अल्ट्रा सीमेंट ये भी ड्रैग कर रहा है, बजाज फिनसर्व बहुत हैवी वेट है, इसने ड्रैग किया है, तो इनको इस वजह से ये यहाँ पे आया। अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक पूरी के पूरे आप अच्छे रहे, बैंक निफ्टी की पोजीशन भी अच्छी रही, तो नेक्स्ट जो ट्रेड लेंगे हम बैंक निफ्टी में लेंगे। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हम इसमें ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करना है, जैसे इसके ऊपर आएगा हम लॉन्ग करेंगे, इस एरिया को, इस मिडिल एरिया को हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे, ये हम इसको नो ट्रेड जोन कहते हैं। हम विद इन द इनसाइड कैंडल हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ की बात अलग थी, इस कैंडल की बात इसलिए अलग थी क्योंकि हम कल जब ये निफ्टी क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी, तो हमने कहा था कि अगर इस लो के पास खुलता है कहीं और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हम इमीडिएटली प्रीवियस लो का एसएल ले करके हम ट्रेड करेंगे। तो आप देखो हमारा ट्रेड जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से आज की हमारी ट्रेड बैंक निफ्टी में रही, और इसको कैसे किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं हम। ये देखिए आप 25 यहाँ पे खुला, और जैसे इसने अपने हाई को क्रॉस किया, ये एरिया था जहाँ पर हमको कि इमीडिएटली ट्रेड इनिशिएट करना था 5 मिनट के कैंडल पे। जैसे ही इसने अपने हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे इनिशिएट किया, ये एसएल था हमारा, और यहाँ पर एंट्री थी, और उसके बाद हमको केवल वेट करना था। ये एंट्री हमारी करीब 36,700 के आसपास एंट्री रही, और उसको लास्ट में देखिए 37,714, तो पूरे 1000 पॉइंट की रैली। आप देखो यहाँ से, मतलब दिस वाज द वेरी गुड, ये देखिए आप 1000 पॉइंट्स 37,700 पे जाके बंद हुआ, 36,700 पे हमारी एंट्री, 1000 पॉइंट की हमारी ये ट्रेड रही है, और ये कि बहुत ही बढ़िया बेस्ट ट्रेड है। आप कैसल कितने का था, कैसल बहुत ही थोड़ा था, ठीक है, 700, तो 300 पॉइंट कैसल के अगेंस्ट में आपको 1000 पॉइंट की रैली इधर मिली है। यहाँ करीब 415, यस, यहाँ पे ये हमारा एसएल था। तो ये बहुत बहुत बढ़िया ट्रेड रहा, बहुत अच्छा ट्रेड था। नाउ अब हम देखते हैं कि 27 को अगेन हमको कैसे करना है। तो 27 की ट्रेड के लिए फिर हम वही चीज़ कि अब हमको वॉच करना है उस दिन कि किस तरीके से 27 को मार्केट कैसे खुलता है, डिपेंडिंग। अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि कुछ भी नहीं कहा सकता। ओवरनाइट कल चूँकि बंद है, तो कल की डेट में यूएस में क्या होगा क्या नहीं होगा वी डोंट नो, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में चूँकि एक अंडर करंट स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो वो दैट शुड take this to the upper level, and soon we can see it crossing above this level. I'm expecting that
बिफोर बजट दिस लेवल शुड बी ब्रोकन। ये लेवल जो है बिफोर बजट ब्रीच कर जाना चाहिए, और बजट के बाद एक बहुत अच्छी रैली 42,000 के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ये बिफोर बजट ये एरिया ब्रीच हो जाना चाहिए, और आफ्टर बजट एक स्ट्रॉन्ग रैली 42,000 इस लेवल तक, 42,000। तो अभी कुछ दिनों तक के लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि केवल बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। BNF इज लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग। ठीक है, इट्स मोर प्रॉमिसिंग दैन निफ्टी। तो निफ्टी को अवॉइड करें अभी फिलहाल, BNF इज़ मोर प्रॉमिसिंग, और उसमें एक डायरेक्शन क्लियर है कि किधर जाना है। बट फिर भी अब इसको कैसे करेंगे, अगर 27th की कैंडल इसके ऊपर खुलती है तो हम इमीडिएटली लॉन्ग ट्रेड लेंगे। बट क्या हम इतना बड़ा 1000 से भी ज़्यादा बड़ा पॉइंट का SL है, तो हम इसका SL कहाँ रखेंगे? ये देखिए, आप इसमें आप SL इस जगह पे रखें, इसके नीचे अगर इस पूरे मूवमेंट के यानी कि ये 37,300 का SL रखें यहाँ पे, इसको ये होगा SL, और इसके ऊपर 37,700, तो ये 400 पॉइंट का आपको यहाँ दिख रहा है। 400 पॉइंट का SL काफ़ी बड़ा SL हो वैसे होता है, बट फिर भी आपको गेन भी उसी हिसाब से मूव करना है। तो ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, तो ये उसी हिसाब से लॉट डिसाइड करिए, उसी हिसाब से ज़्यादा लॉट में नहीं करिए आप। एक अपने जितनी आपकी कैपिटल एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से लॉट डिसाइड करें। ठीक है, अब 27th के लिए कौन से हमको ट्रेड्स डिसाइड करने हैं, तो वो पहला, जैसा कि हमने कहा भी हम कुछ दिनों के लिए निफ्टी में बैंक निफ्टी को ही प्रेफर करेंगे। तो पहला देखिए एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक में बहुत ही बढ़िया खूबसूरत यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, और यहाँ पर जैसे ही ये ओपन होती है तो ये SL है एरिया 713 का, 713 के SL के साथ आप एंट्री लें, और यहाँ से 752 पे, और ये टारगेट आपका 850 का टारगेट है, 850 का टारगेट है। ये एकदम बढ़िया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ये वॉल्यूम देखिए आप, किस वॉल्यूम के साथ ये इस कैंडल ने बनाया है, तो स्ट्रेंथ है। ये वॉल्यूम जो है डेफिनेटली ये स्मार्ट मनी का वॉल्यूम है। तो इसके साथ आप राइड करें और इजीली आप 850 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा वो भी ICICI बैंक में हम प्रेफर करेंगे। ICICI बैंक में सेम देखिए, ये हमारा 790 का SL, 790 का SL है। यहाँ पर 800 से लेके 810 के बीच में आप एंट्री लें। पहला टारगेट 830 का है, उसके बाद 870 का टारगेट है। ये ICICI बैंक के लिए, ICICI बैंक के नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है, बट ये ध्यान रखना है कि SL बहुत स्ट्रिक्ट, इस समय SL पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। नाउ द नेक्स्ट आर दिस इज़ बायोकॉन। बायोकॉन का स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, और आप देखो यहाँ पे अगेन हमने प्रीवियस पिक में भी लिया था, बट वहाँ पे वो उस एरिया को उसने ब्रीच नहीं किया, अभी भी वो ट्रेड बना हुआ है, हमने इसका रखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया W पैटर्न बना रहा है ये। यहाँ का SL रखें आप 365 का SL रखिए, 375 के आसपास का एंट्री लेवल है। पहला टारगेट 392, और ऊपर फिर SL को ट्रेल करें। ठीक है, तो ये दिस इज़ a very good one. Now the next trade we can see what is the possible next stage is Bharti Airtel. Bharti Airtel structure is also good. For some time we can see here see it's ये यहाँ पे जो फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री इसकी चल रही थी, ये जो फॉल चल रहा था, इसने इस फॉल को इसी कैंडल से ब्रीच किया है। तो हम 711 से 715 के बीच में एंट्री लेंगे। ये हमारा एंट्री का है। SL हमारा अभी भी रहेगा इस कैंडल का हाथ 700 का। हम 700 का, इस कैंडल का लो का नहीं, हम 700 का लेंगे, क्योंकि अगर ये 700 के नीचे आता है तो अगेन इट विल गो डाउन। ठीक है, तो 700 का SL लेके चलेंगे। SL बहुत ही थोड़ा है, 700
735 का पहला टारगेट है, उसके बाद से 760 का टारगेट है। तो भारतीय एयरटेल में ये लेवल्स हैं जिनको हमको वॉच रखना है। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं जब ये कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ, तो ये एक अच्छा साइन है कि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और ये आपको आने वाले दिनों में ऊपर दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड like our videos, post in comments if you want anything else, any specific queries there. And till then, have a great time. I'm signing off for now and we'll meet on the next video. Have a great time. Happy trading. Thank you.